देखिए, ये सभी धर्मों का देश है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। ये बौद्धों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, मुस्लिमों का है, सभी धर्मों का देश है। हिंदू राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है तो वो झूठी और खोखली है। बौद्धिज्म का यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है और देश का बौद्धिज्म को खत्म करने वाले मनुवादियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब सुधर जाओ। तुम्हारी ये विरासत नहीं है, ये भारत की विरासत, अखंड भारत सम्राट अशोक की विरासत है, ये चंद्रगुप्त मौर्य और बुद्ध की विरासत है। जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय विज्ञान। जिस तरह से आज जिस भारत में जिस एक अंग्रेजों ने छोड़ करके भारत भागा, एग्रीमेंट दे करके भागा, इसी भारत में आज भी दूसरा अंग्रेज राज कर रहा है। इसलिए बौद्धिज्म को खत्म करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, गढ़सर के धरती बिहार से और बक्सर जिला से, कि जिस तरह से इन लोगों ने देश में बौद्धिज्म को खत्म करने का काम किया है, पुनः बौद्धिज्म का यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है और देश का बौद्धिज्म को खत्म करने वाले मनुवादियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब सुधर जाओ। तुम्हारी ये विरासत नहीं है, ये भारत की विरासत, अखंड भारत सम्राट अशोक की विरासत है, ये चंद्रगुप्त मौर्य और बुद्ध की विरासत है। ये बाबा साहेब ने 1956 में आज ही के दिन कई लाखों की संख्या में उन्होंने धर्म दीक्षा लेने का ऐलान किया और धर्म दीक्षा लिए भी, और उन्होंने हमें सही रास्ता बताने का काम किया। मगर कुछ मनुवादी के द्वारा हमारे SC ST OBC को हिंदू के नाम पर ठगने का काम किया। वो ठेकेदार से मैं कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ और तुम्हारे झांसा में हम आने वाले नहीं है। तुम्हारा धर्म का दुकान बंद हो जाएगी आने वाला में समय में। BT एक्ट 1949 ये मनुवादी कहता है, सरकार में केंद्र में राज्य में बैठा है, कहता है कि 4 बौद्ध और 4 हिंदू है और पुजारी ब्राह्मण है। मैं पूछता हूँ ये ठेकेदारों से और पूछता हूँ जिन लोगों ने बौद्धिज्म का आज धांधली कर करके बुद्ध के नाम पर लूटने का काम करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तुम हिंदू कहते हो, दूसरे तरफ तुम बौद्धिस्ट कहते हो, जहाँ पर प्रमाणित कर रहे हो BT एक्ट में कि 4 हिंदू 4 बौद्ध पुजारी ब्राह्मण कलेक्टर रहेगा उसका अध्यक्ष। 2013 में संशोधन इन लोगों ने किया कि कोई भी जाति वर्ण व्यवस्था का कलेक्टर बन सकता है। और बताइए पत्रकार साहब कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा भारत का खुलासा मैं करना चाह रहा हूँ आपके चैनल पर। आज जब मैं पूछ रहा हूँ कि जब हिंदू लॉ बना है तो हिंदू लॉ बना, क्रिश्चियन लॉ बना, सिख लॉ बना, तो जिस SC ST का जो कोटा से लोग बना है यहाँ पर मंत्री, उनके पिछवाड़े के पीछे पोजीशन और कमीशन बना गया है। वो लोग कहाँ है कि हमारा खुद का बौद्धिस्ट का बोर्ड क्यों नहीं? मेरा सवाल है। और जिस अधिनियम खत्म होगा BT एक्ट अधिनियम खत्म होगा कब? बौद्धिस्टों का खुद की लॉ होगा तब। और एक तरफ हिंदू के हमें कोर्ट में हिंदू का जो लॉ बना है पत्रकार साहब, एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि 4 को हिंदू और 4 को बौद्ध है बोध गया में। हिंदू जो कोर्ट बना है और हिंदू लॉ बना है, इनके हिंदू का कोर्ट और लॉ जो चल रहा है झूठा लोगों का, उसमें हमें हिंदू के पाठ बताया गया है। हिंदू जो लॉ बना है 1953 में जो हिंदू लॉ बना, 1953 3 में जाकर के देखिए कि हमें बौद्धिस्ट नहीं कहा गया, SC ST OBC को हिंदू कहा गया है। तो फिर हम BT एक्ट अधिनियम 1949 में बौद्धिस्ट कैसे है? ये भारत सरकार, राज्य सरकार से मेरा प्रमाणित प्रूफ चाहिए कि तुम अगर बौद्धिस्ट मानते हो तो हिंदू कोर्ट बिल जो बना है, हिंदू लॉ बना है, तो उसमें हमें क्यों नहीं? मेरा जाति वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणों ने जाति, मनु ने जाति बनाया, उस जाति से मेरा पासी जाति से हूँ और बौद्ध की तरफ आ गया हूँ, बौद्धिस्ट और बौद्ध लिखता हूँ। सर क्या कहिएगा? आज गढ़सर के ग्राउंड में हम लोग अशोक धम्म विजयदशमी के रूप में मनाने आए और हम चाहते हैं कि पूरा जो भारत है वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म के अंतर्गत आए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया
तो इस देश में छुआछूत ऊंच नीच की व्यवस्था खत्म करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था, वो आज सिद्ध हो रहा है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों ने जो भी इतिहास रचा है, जो भी मार्ग बनाया है, वो सब बौद्ध धर्म के मार्ग पे चलने के लिए तैयार है। आज कटसर के इस ग्राउंड में जो विशाल जनसभा हो रहा है, वो एक संदेशा पूरे भारत में देने जा रहा है कि जो बाबा साहब 1956 में कर गए, वो हम उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कटसर ग्राउंड में आए हैं। सर, जिस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, वहाँ पर बहुत की बात की जा रही है। देखिए, ये सभी धर्मों का देश है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। ये बौद्धों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, मुस्लिमों का है, सभी धर्मों का देश है। हिंदू राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है तो वो झूठी और खोखली है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला है और यहाँ की जनता सब जागरूक हो चुकी है। वो उस ढांचे में आने वाली नहीं है और कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्या परिचय सर? मैं भवननाथ पासवान हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।